नमस्कार दोस्तों। आज से हम लूसेंट का सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले आपका लूसेंट के बुक से हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास का प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास, ये सब पढ़ेंगे पहले। बाद में भूगोल भी पढ़ेंगे, भूगोल के बारे में, भारत का भूगोल क्या है, फिर भारतीय संविधान भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान की प्रौद्योगिकी विविधि बहुत बड़ा चैप्टर है, जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतिहास मतलब हिस्ट्री, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण से समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारत इतिहास को अध्ययन में की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। पहले हम आज के वीडियो में सिर्फ हम ऋग्वेद की जानकारी तक पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए कुछ सहायता के लिए लायक लगे, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। दोस्तों, अब ध्यान से देखिएंगे। आपके पास अगर बुक नहीं है तो भी पढ़ सकते हैं आज हमारे वीडियो से, स्लो पॉज कर करके। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 4 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूतकों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। इन शब्दों का मतलब आप समझिएगा, इनको क्या क्या बोला जाता था। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता। दोस्तों, मेरा हाथ हिल रहा है, वीडियो बनाने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, मोबाइल से बना रहा हूँ। सावित्री को समर्पित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित
ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्म नोट जरूर आप ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ ध्यान दीजिए या न दीजिए, नोट पे आपको ध्यान देना है, जो कि लिखना जरूरी। कहीं पेपर में किसी भी ISPCS, UPSC, SSC किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जाए अगर कि ऋचाएं कितनी हैं, क्या हैं, तो आप इसको बता सकते हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारियों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 भागों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है।